नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन की गोद में बैठकर भारत से संबंध खराब करने वाले नेपाली पीएम केपी ओली के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दरअसल नेपाल में अब जिनपिंग और केपी ओली के गुप्त गठबंधन की पोल खुल चुकी है और भारत नेपाल में दरार डालने वाले चीनी प्लान की भी भनक नेपाल की जनता को लग चुकी है। इसलिए अब केपी ओली के खिलाफ नेपाल में ही विद्रोह शुरू हो गया है। आम जनता तो केपी ओली का विरोध कर ही रही है। नेपाली कांग्रेस के नेता और खुद केपी ओली की पार्टी के नेताओं ने भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि अगर केपी ओली इस्तीफा नहीं देते हैं तो ओली की पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने पार्टी तोड़ने की धमकी तक दे डाली है। प्रचंड ने कहा है कि केपी ओली हर मोर्चे पर फेल है, वे नेपाल की संप्रभुता की रक्षा करने में भी नाकाम रहे हैं। इसलिए ओली के साथ पार्टी एकता पर उन्हें अब पछतावा हो रहा है और ये एकता उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। आपको बता दें कि प्रचंड को पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी समर्थन हासिल है। इनमें माधव नेपाल और झलनाथ खनाल भी ओली के इस्तीफे के पक्ष में है। इसी के साथ ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय और स्थायी समिति दोनों में अल्पमत में हैं। अब वे पद बचाने के लिए कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दे कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सत्ता है, लेकिन वो भी अब आंतरिक विवादों में घिर गई है। पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर उठने लगे हैं और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे है पुष्प कमल दहल, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रचंड कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इधर नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने भी प्रतिनिधि सभा में एक संकल्प प्रस्ताव पेश किया है और सरकार से चीन की कब्जा की गई नेपाली जमीन वापस लेने और कब्जाई गई जमीन की स्थिति के बारे में संसद को बताने के लिए कह दिया है। नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा सचिवालय में संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल और चीन के बीच 1414.88 किलोमीटर की सीमा है। इन सीमाई इलाकों में कई भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसके लिए चीन ने सीमा पर लगे 98 खंभों को भी दादागिरी से तोड़ दिया है। नेपाली न्यूज चैनलों में भी इसको अब प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। अब नेपाली कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वे सदन को बताएं कि चीन से ये जमीन सरकार कैसे वापस लेगी और इसके लिए वो क्या कोशिशें कर रही है, क्योंकि केपी ओली चीन के इशारे पर ही भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए थे। अपनी जमीन को वो गुपचुप तरीके से चीन को सौंपने में लगे हुए थे। लेकिन नेपाली जनता को अब केपी ओली और चीन के गुप्त गठबंधन की खबर लग चुकी है और वहां की जनता के साथ ही नेताओं ने भी केपी ओली के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। जाहिर है चीन परस्त केपी ओली को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा और नेपाल के चीन के साथ संबंधों में भी खटास आएगी, क्योंकि चीन ने नेपाल के इलाकों पर कब्जा करके नेपाल की अस्मिता को छेड़ दिया है। जाहिर है नेपाल नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन पर चीन कब्जा करे और इसे रोकने के लिए और चीन से निपटने के लिए उसे एकमात्र देश मदद कर सकता है और वो है भारत। इसलिए नेपाल को भारत से भी संबंध सुधारने होंगे, वरना नेपाल दोनों मोर्चे पर फेल हो जाएगा और चीन भी यही चाहता है कि वो अलग थलग पड़ जाए और चीन आसानी से नेपाल पर अपना कब्जा जमा सके। लेकिन ऐसा शायद ही हो पाए, क्योंकि अब नेपाल की जनता जाग चुकी है। तो ये रही पड़ोसी देश नेपाल से आ रही खबर। इस पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।